हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस शिव रूप का जो सर्वव्यापी ब्रह्म का प्रतीक है, उसका सगुण रूप है, उसका चिंतन, उसका नाम स्मरण करते करते भक्तिपूर्ण अंतःकरण जब सापेक्षता से शुद्ध होते जाता है, तब सद्गुरु साधना का सर्वोच्च ज्ञान शिष्य को देते हैं। यत्परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। जिसका वर्णन किया, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, कहा कि वह सर्वव्यापी तत्व जो है वह ब्रह्म है। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, और वही सभी का आत्मा है, सभी का आत्म स्वरूप है। इतना वर्णन करने के बाद सद्गुरु कहते हैं कि तत् वह ब्रह्म त्वम तुम एव हो। तत् त्वमेव तुम वही हो, त्वमेव तत् और तुम वही मात्र हो। तुम ही हे वत्स, हे शिष्य, तुम ही सर्वव्यापी ब्रह्म हो। जब सद्गुरु के सामने बैठकर शिष्य इन अमृत वचनों का पान करता है ना, तब मन बुद्धि दोनों उपकरण
उस अनंत ब्रह्म का विस्तार ढूंढने के प्रयत्न में इतने 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 विशाल तुरंत हो जाते हैं कि स्वयं का अस्तित्व ही मिटाकर वो अल्प बुद्धि अल्प मन सर्वव्यापी ब्रह्म से एक रूप हो जाते हैं। सद्गुरु के सामने ही बैठा हुआ वह शिष्य अपनी मन बुद्धि को उस ब्रह्म से एकाकार होते देखने के लिए भी अलग नहीं रह पाता और उस ध्यान की बैठक में ही वह ब्रह्म तत्व से एक रूप हो जाता है। सद्गुरु के सानिध्य का भी यह प्रताप है और सद्गुरु की साधना की पराकाष्ठा का भी यह प्रभाव है, क्योंकि किताबों में हम ब्रह्म के बारे में कितना भी पढ़ें उसकी अनुभूति वैसे नहीं आ पाती, लेकिन सद्गुरु परब्रह्म तत्व में स्थित होने के कारण, उस परब्रह्म से एकरूप होने के कारण जब शिष्य को उपदेश देते हैं तो उसे उसके आंतरिक व्यक्तिमत्व के साथ अपने में मिला लेते हैं। इसलिए शिष्य उस क्षण स्वयं को भूल जाता है। सद्गुरु से ये महावाक्य सुनने का महत्व है। कैवल्योपनिषद में इसे तत्त्वमेव त्वमेव तत् इस प्रकार कहा गया है, लेकिन मूल जो महावाक्य है वह है तत्त्वमसि। तत् माने ब्रह्म, त्वम माने तुम, असि माने हो। असि माने हो, तुम होगे ऐसा नहीं कहा है, तुम अभी ही हो, तुम्हें बनना नहीं है कुछ। तुम जैसे हो वैसे ब्रह्म ही हो। तुम मेरे हो, तुम मुझ में ही हो, मुझसे एक रूप ही बनकर रहो। सद्गुरु ऐसा उपदेश देते हैं। तत्त्वमसि ये महावाक्य सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार से आया हुआ है। इसी को कैवल्योपनिषद में आचार्य अश्वलायन को त्वमेव तत् इस रूप में बता रहे हैं। शिष्य को इसके बाद और कुछ जानने जैसा नहीं रहता और सद्गुरु को भी इससे और ज़्यादा बताने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहता। शिष्य और गुरु दोनों इस क्षण उपदेश के समय कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। लेकिन कुछ क्षणों के बाद तुरंत बुद्धि अपना कार्य दिखाने लगती है और फिर शिष्य शंका लेने लगता है कि हे सद्गुरु, मैं यह अल्प सा जीव, यह ब्रह्म कैसे हो सकता है?
शिष्य समझाते हैं स्वयं को गुरु के ज्ञान से, गुरु के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपने में ही अपनी बुद्धि को समझाते हैं कि ब्रह्म जो है वह सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार चैतन्य है और तत् शब्द से उसकी ओर निर्देश किया गया है। और त्वम पद जो है वह मेरे लिए है। मैं कौन? मैं जो इस समय मेरे शरीर, मन, बुद्धि की उपाधियों से संलग्न हूँ, उपाधित हूँ। जब मैं मेरी व्यष्टि उपाधियों को छोड़ देता हूँ और ईश्वर उसकी समष्टि उपाधियों को छोड़ देता है, तब हम दोनों ब्रह्म ही रह जाते हैं। वहाँ पे हमारा एकत्व है। तब मैं कह सकता हूँ सह अहम, अहम सह। वह मैं हूँ और मैं वही हूँ। और वह कौन? वह ब्रह्म जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद है। वैसे मैं भी उसी चैतन्य से एकरूप होता हुआ अब इसके बाद स्वयं को अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान और अल्पव्यापी न जानते हुए, न मानते हुए स्वयं को उससे एकरूप जानूंगा और मैं जान लूँगा कि मैं सत्स्वरूप हूँ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे मृत्यु का भय नहीं। मैं अजन्मा हूँ, मुझे मरण भी नहीं। मैं उस ब्रह्म की तरह चित स्वरूप हूँ, चिन्मय हूँ, इसलिए मुझे अज्ञान का भय नहीं। समस्त ज्ञान जो है इस विश्व का वह मेरे कारण ही होता है। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं सच्चिदानंद की तरह आनंद स्वरूप हूँ। मुझे दुख का स्पर्श ही नहीं हो सकता। मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसलिए दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु मुझे दुखी नहीं कर सकती, या किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिस्थिति की मुझे आनंदित करने के लिए आवश्यकता नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। सह अहम, अहम सह। मैं वही हूँ, वही मैं हूँ। हे सद्गुरु, आपने तत्त्वमसि का मुझे उपदेश दिया। आपने कहा, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने चिंतन किया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आपके उपदेश का अनुसरण करते हुए मैंने चिंतन किया, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं मृत्यु के, अज्ञान के और दुख के परे हूँ। मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चिन्ह स्वरूप हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ।
मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हे सद्गुरु, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये चौथा महावाक्य है जो यजुर्वेद के बृहद आरण्यक उपनिषद में आया है, और यही हमारे अनुभव का उद्गार होगा जो यथार्थ में हमारे सद्गुरु के चरणों के प्रति गुरु दक्षिणा समर्पित होनी चाहिए। सह अहम, अहम सह, ये महावाक्य का महिमा है। अत्यंत कम शब्दों में संपूर्ण वेदांत का सार, इतना महान आशय इन वाक्यों में भरा है, इसलिए इसे महावाक्य, इन चारों को महावाक्य कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। आत्मा और ब्रह्म ऐक्य स्थापित करना, यही एकमेव ध्येय इन महावाक्यों का है। ब्रह्मात्मैक्य, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य, जो हर साधक के लिए साधना की सर्वोपरि स्थिति होती है। इसके बारे में और साधना हमें करनी है, चिंतन करना है, देखेंगे सद्गुरु की कृपा से। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।